ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 सितंबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त वापदादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 मार्च 1988। मुरली का सार, दिलाराम बाप की, दिलाराम बाप की दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, माना जिन्होंने बाप का दिल तख्त जीत लिया है, ऐसे दिलरुबा बच्चों की निशानियां। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। ठीक, आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। बाप है दिलाराम और बच्चे हैं दिलरुबा, जो जीतेंगे बाप का दिल तख्त। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा, अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। ठीक, दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा, अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। क्लियर? ऐसे दिलरुबा, माना जिनकी दिल में दिलाराम की याद के मधुर साज बजते रहते हैं, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम की दिल को दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के, जिनके दिल में दिलाराम के याद के साज बजते रहते हैं, तो बाप भी, माना दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत, जगत जीत है ही। ठीक, तो बाप के दिल जीत, जिसने बाप का दिल जीता, सो स्वतः माया जीत, जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, माना किसी राज्य के तख्त को जीत लिया, माना अब जीत लिया, माना तख्त पर बैठने का अधिकारी हो गया। जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वे स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। जो बाप के दिल को जीत लेते हैं, माना दिल तख्त को जीत लेते हैं। जैसे और भी तख्त को जीत लेते हैं, राज्य को जीत लेते हैं, तो तख्त नशीन बन जाते हैं, वहां के तख्त पर बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वे स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। माना संगम पर जिन बच्चों ने बाप का दिल तख्त जीत लिया, वो तो माया जीत हो गए और सदा काल के लिए तख्त नशीन हो गए। उनकी दिल में सदा बाप है, और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है जिसने ये जीता है। उनकी दिल में सदा बाप है,
और बाप के दिल में ऐसा विजयी बच्चा है, ऐसे दिल जीत बच्चे जिन्होंने दिल को जीता हो, ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। जिन्होंने बाप की दिल को जीता है, ऐसे दिल जीत बच्चे जिन्होंने दिल को जीता है, वो श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। बाबा की याद में रहते हैं और जो सेवा होती है उसकी स्मृति में रहते हैं। उनके दिल में इसी चीज की गीत बजते रहते हैं। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाप का। सदा एक ही गीत बजता, मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। जिन्होंने दिलाराम बाप का दिल तख्त जीता, ऐसे दिलरुबा, इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? दिलरुबा का अर्थ समझ में आया? बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं। सुनते रहते हैं ना, माना आप सब बच्चे क्या हो गए? दिलरुबा। वो बाप कौन है? दिलाराम। आपने जीता बाबा का दिल तख्त, तो आप दिलरुबा बच्चों के दिल में जो गीत बजता है वो बाबा सुनते रहते हैं। सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। दिलरुबा से पूछ रहे हैं कि आपके दिल में एक ही साज बजता है या भिन्न भिन्न साज है? बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। वैरायटी साज बजते हैं या एक ही तरह का साज बजता है? कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, भिन्न भिन्न साज बजते हैं ना, है ना? कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं। बाबा कुछ नहीं कर सकते, मैं इतना नहीं बना हूं, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, क्या करूं बाबा? तो कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। मैं तो कभी कमजोरी के गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं कि मैं तो एकदम सही। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। अरे आपको नहीं पता मैं क्या, फिर दूसरा अच्छा नहीं पता, बताओ जरा। दूसरा भी सुनने को तैयार हो जाता है, क्या करेगा? तो बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी गाते हैं, आप ही गाते हैं। बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। आप तो बाप की महिमा गाओ ना। बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो बाप के गीत गाते हैं कि बाबा ने तो कमाल कर दी, कैसे बाबा ने ये सब किया। आपकी महिमा तो उसके साथ है ही ना, आप निमित्त मात्र तो हो ही। या आप कहेंगे अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, जिन्होंने दिल तख्त को जीत लिया है, ऐसे जो बच्चे हैं उनके हर कदम में
दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। जो ऐसे दिल तख्त जीत बच्चे होते हैं, उनके हर कदम में, वो जब भी कदम उठाते होंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ही इनके साथ है, बाबा ही करा रहे हैं। उनकी दृष्टि में भी बाबा, उनके बोलों में भी बाबा, उनके संबंध संपर्क में हर एक में कोई भी सहयोग देगा तो हमेशा बाबा का गुणगान करेंगे कि बाबा ने उस आत्मा को चुना और स्वयं आकर मेरी मदद की। उस आत्मा का भी शुक्रिया, परमात्मा का भी शुक्रिया, माना हर बात में बाबा नजर आएगा। चाहे हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में, हर एक को, माना जो दूसरे उसको देखेंगे तो दूसरों को क्या दिखाई देगा? बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। माना जो वो स्नेह भरे शक्तिशाली बोल है ना, वो सदा बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वो अपने आप को बोलती नहीं आत्मा कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूं, प्रत्यक्ष कर रही हूं। उसके बोलों में जो शक्ति है उससे बाप प्रत्यक्ष होता है कि ये बोल आत्मा के नहीं है। दूसरी आत्माएं समझ जाती हैं कि ये जो बोल है ये आत्मा के नहीं है, ये बाप के बोल है। समझे? ये किन की बात हो रही है? दिल तख्त जीत बच्चे, जिन्होंने दिल तख्त जीत लिया है। तो चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली भरे, स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल हैं। ये प्रत्यक्ष करेंगे कि ये आत्मा नहीं बोल रही है, वो बोल रहे हैं। कि इनके बोल जो हैं वो श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। माना इनकी जो दृष्टि में रूहानियत है वो सभी रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम है। माना जो श्रीमत मिली है उसके हिसाब से इनके कदम होते हैं, वो उनकी प्रैक्टिकल जीवन में नजर आएगा। ये किन की निशानी है? दिल तख्त जीत बच्चे, दिल तख्त जीत बच्चे। क्या नजर आएगा कि ये आत्मा नहीं, लेकिन ये श्रेष्ठ अथॉरिटी सर्वशक्तिमान के बोल हैं। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम है। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। दिखाई देगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। माना जिसके भी संपर्क में वो आत्मा आ रही है तो सारे वो संपर्क में आने वाली ये अनुभूति कर रहे हैं कि ये नहीं है, ये वो है। समझे? उनके बोल लगाओ, उनके कदम लगाओ, माना उनके कदमों में श्रीमत झलकेगी कि बिना श्रीमत के ये कोई कदम नहीं उठाते, वो दिखाई देगा। ठीक? तो सब ये अनुभव करेंगे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। तो दिल तो उसने जीत लिया, किसका? बाप का, अपनी एक्टिविटी से, और उसकी एक्टिविटी देखकर सबका दिल जीत लिया। तो दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। माना आपने बहुत अच्छा एक भाषण तैयार किया, बहुत अच्छी एक माना लेक्चर तैयार किया, सब बहुत प्रभावित हुए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक साधारण सी विधि है। वाणी से अनुभव कराना एक साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं। माना इतने जबरदस्त लेक्चरर होते हैं या इतने जबरदस्त स्पीकर होते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे ही सुनते रहेंगे। तो बाबा स्वयं कह रहे हैं
कि वाणी से अनुभव कराने वाले तो दुनिया में भी बहुत हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो 100 गुना ज्यादा अच्छा बोलेंगे। उनकी वाणी में ऐसा होता है जैसे किसी ने शायद मिक्स करके डाल दिया हो। फिर व्यक्ति सोचता है कि ये सारे जीवन में ऐसे ही रहते होंगे क्या, पर फिर सारे जीवन में अलग होते हैं, जब वो सुनाते हैं तो अलग होते हैं। तो वाणी, इसका मतलब है कि जो वाणी से सुनाने वाले हैं वो तो दुनिया में भी बहुत है, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, कि आप जो बोलते हो उस बोलों से बाबा की याद आए। आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए, है ना। आपने बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो जो आपकी विधि है वो सभी आत्माएं ये अनुभव करें कि हमें सदगति मिल रही है, कि हमें सदगति मिल रही। ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। अगर आपकी ये वाली महिमा कर दी गई कि बहुत अच्छे बोलने का आर्ट है, अथॉरिटी के बोल होते हैं, तो ये तो आम सब बहुत सारी आत्माओं की ऐसी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं कि जो भी सुने उसको बाबा से इतना गहरा प्यार अनुभव हो, ये महसूस तब हो कि भगवान सच में क्या है, बाप की महिमा के अनुभव कराएं। ठीक, बोल आपके, महिमा बाप की। आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। ये वाली विशेषता, आप क्या बोलते हो, कैसे चलते हो, क्या करते हो, आपको लगता है सिर्फ आप अपने लिए जिम्मेवार हो, लेकिन बहुत सारी आत्माएं आपको देख रही हैं, बहुत कुछ देख रही हैं, तो बहुत सारी चीजों के जिम्मेवार हो जाते हैं। माना आपके माध्यम से वो ये देखना चाहती हैं कि बाप कैसा है। ठीक, तो यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। जिसके दिल में दिलाराम है वो चाहे मुख से कुछ भी बोलेगा तो वो दिलाराम को प्रत्यक्ष कर देगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ये चेक करो, चेक करो कि हर बोल में, हर कदम में, माना आप कोई भी कदम उठाते हो, कोई भी बोल बोलते हो, क्या आपको आपके द्वारा अनुभव होता है कि बाप की प्रत्यक्षता होती है? मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। माना आप कुछ बोलें, आप कुछ ऐसा कहें कि उनका भगवान के साथ संबंध ही जुड़ जाए। क्या आपके बोल ऐसे हैं? चेक करो, ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जो बाप ने श्रेष्ठ कर्मों की गति सुनाई है, क्या आपके हर कर्म वो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं? जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर, माना बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। सन शोज फादर,
करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। सन शोज फादर का अर्थ होता है कि बच्चे ने अपने बाप को प्रत्यक्ष किया। लौकिक में भी क्या होता है, जब बच्चे कोई बहुत अच्छी ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो पता करने की हर एक कोशिश करता है इसके माँ बाप कौन है। हर कोई जानना चाहता है कि ऐसा उन्होंने इसमें क्या डाला तो ये ऐसा बच्चा बना, होता है ना। तो सब पूछते हैं अच्छा इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं, माना उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा इसको दी है तो वो कहाँ है। तो वो प्रत्यक्ष कर रहा है ना बच्चा अपनी एक्टिविटी से बाप को, वही हमें करना है। जिसके दिल में बाप है वो भी सदा बाप है। माना ये नहीं कि एक दो दिन आपको अच्छा लगा तो चलो बाबा है, सदा बाप ही है जिसके दिल में, वह स्वतः ही सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा, माना परम धाम का गेट तब खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके बाप के साथ साथ चाहे बराती बनकर चलें, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। हमारा बाबा आ गया है, सभी ये कहें, क्योंकि सबका भगवान आया है ना, सबका भगवान आया है। कोई ये नहीं कि यहां पे सिर्फ आपका भगवान आया है, पूरे विश्व की आत्माओं का भगवान आया है। तो सबके दिल से निकले हमारा बाबा आया है, हमारा भगवान आया है। और वो कौन है ये स्पष्ट हो जाए तो सबके दिल से निकले मेरा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा आया है, हमारा बाबा आ गया। कम से कम ये आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। कानों में सुनाई तो दे, या बुद्धि से जान लिया इसके अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित ना रह जाए। ये बात तो सबको पता चलेगी ना। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। ये नहीं कि सभी आत्माओं को नहीं पता चलेगा, सबको ये तो पता चलेगा कि भगवान आया है, तभी तो उसके साथ जाएंगे। जब एक सेकंड में ये स्वीकार करेंगे तभी तो मुक्ति का द्वार खोल उनकी एंट्री होगी। ठीक, आपने सागर को हप किया, समझ में आया कुछ। माना विश्व की सभी आत्माओं को इतनी अंजलि जरूर मिलेगी और वो सभी कहेंगी क्या, हमारा बाबा आ गया। आपने सागर को हप किया, लेकिन वे एक बूंद के प्यास से उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना, कि उन्हें ये तो पता चलेगा ना कि कौन आया था। फिर वो दिल से बोलेंगे कि हाँ हमारा बाबा आया है। दिल से जब ये बोलेंगे तो सेकंड में सब कुछ हो जाएगा। तो इतना तो उन्हें प्राप्त होगा ना। आपने तो सागर को हप किया, देखो कितने सालों से आप सुन रहे हो, बैठे हो, मिलन मनाते हो, इतने सालों से कर रहे हो ना। वो तो कुछ समय के लिए मिलेंगे, माना वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना मिलेंगे कि भगवान आए, जिसके आधार पर मुक्ति का गेट खुलेगा। आपने तो क्या किया, सागर को हप कर लिया। वो एक बूंद की तो प्राप्ति उनको होनी चाहिए ना। इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। आपके हर कदम, माना जो भी आप चलते हो, ये स्थूल पांव की बात नहीं हो रही है, माना जो भी एक्टिविटी आप करते हो, सुबह से लेकर रात तक एक्टिविटीज तो होती है ना, उन एक्टिविटीज के माध्यम से बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए। आप बोल तो बोलते ही हो ना, कितने बोल बोलते हो, उन बोलों के माध्यम से बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए, तब ये आवाज गूंजेगा,
तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे बच्चों को दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना, बने हो ना? अब बताओ, वाली दिलरुबा है हम? एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे ना। अगर आप एक ही गीत गाओगे तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके ओके, रूरियान करो, और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो, ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। इतनी कहानियां, इतनी कहानियां, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था। आपको नहीं पता दीदी, आपको नहीं पता भाई जी, ये हुआ वो हुआ, बड़ी कहानियां है। और खुशखबरी, अरे आपको खुशखबरी सर ऐसा होगा। खुशखबरी सुनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और राम कथा सुनाने में बहुत टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं। बहुत सारी बातें लेके जो अपने पेट में रखे होते ना, अनुभव अपने याद नहीं, कथाएं सारी याद हैं। तो बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है। तो बाप दादा ये जो कहानियां लिखते हो, कहानियां सुनाते हो, इसको राम कथा, राम कथा माना। ये राम कथा वही सुनाएंगे, ये कहानियां वही सुनाएंगे जो 14 कला में आने वाले हैं। तो ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। 16 कला वालों के पास कोई कथाएं ही नहीं होती है, फुल स्टॉप लगा देते हो। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना, उनको यही समझाया जाता है ना कि अरे बाबा क्या कहते हैं, मुरली क्या सुनते हो आप? अगर आप मुरली सुनकर मुरली में जो कहा जाता है उसको धारण नहीं करते तो अनुभव कहां से करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि भगवान क्या कहता है कि शांत रहने में भलाई है? अगर 2 में ऐसा कुछ होता है तो एक शांत हो जाए, कैसे आपको पता चलेगा? आप तो सिर्फ सुनते हैं, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल करना ही नहीं। तो जब करना ही नहीं तो अनुभूति कहां से हो जानी? फिर तो कथाएं ही हैं आपके पास। नहीं आगे बढ़ने के लिए अपनी ये जो देह भान है उसको त्यागना भी तो पड़ता है। हर बात में ये समझना भी तो पड़ता है ना कि मुझे भगवान बनाने आया, कि मैंने ये दूसरे को देखने का टेका उठा रखा है। अगर आपको कहा जाता है कि आप शांत रहें तो मुझे रहना है, दूसरे को कहा जाता है शांत रहे, नहीं कहा जाता तुम्हें क्या लेना है? मुझे तो मुझसे लेना है, उसे तो परफेक्ट मैं चाहिए। माना हमारा चिंतन ये होना चाहिए कि उसे परफेक्ट कौन चाहिए, सामने वाला या मैं? अगर मैं, तो मुझे अच्छा अच्छा बनना है, और अच्छा बनने के लिए ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल करना है। कहीं बदले ले लेते हैं तो बदल नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते ना अपने को ना दूसरे को, क्योंकि आपने कोई प्रभाव डाला ही नहीं। प्रत्यक्ष किसको करने चले? तो जनरली हम किसी कईयों को कहते हैं ना कि आप मुरली क्या सुनते हो, या क्या आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान आपको कहना क्या चाह रहे हैं? तो जब आप ये ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने में परिवर्तन क्या करोगे? और अगर परिवर्तन ही नहीं करोगे तो गीत कहां से गाओगे? फिर तो दुखी ही रहोगे, हर बात में दुख फील होगा। ऐसे बैठे हो तो दुख फील होगा, वैसे बैठे हो तो दुख फील होगा। दुखी होने के कई कारण बन जाएंगे, और सुखी होने का एक वंडरफुल कारण है कि जब भगवान आया ना, मैं उसके साथ हूं। वो जब से आया है मैं उसके साथ हूं। माना मैंने अपने जीवन में जब से होश संभाला है या मुझे समझ में आई है, तो वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। ये कितनी वंडरफुल बात है। बाकी मैं रहूं कहीं पर भी, लेकिन वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। तो अगर आप बहुत सारी कथाएं सुनाते हो, इसकी उसकी बातें सुनाते हो, या कुछ भी करते हो, तो आप 14 कला वाले हो। माना 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं है। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना? एक राम कथा करने वाले नहीं हो, इस पॉइंट में कितने बातें आ जाती हैं, समझ गए? अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है? सोचो, 550 करोड़ आत्माएं, कम से कम एक बूंद तो दो।
देना तो है, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो देवता समझ पूछेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। आप जब देने वाले दाता होंगे तभी देवता बनेंगे, और आप सबकी पालना करने वाले होंगे तभी आप राजा बनेंगे। अब ये संस्कार अगर संगम पे होंगे तो ही बनेंगे। ऐसे ही कैसे मानेंगे कि आप मात पिता हो? राजा भी मात पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है कि दे कौन रहा है। ये नहीं कि मैं दे रहा हूं या मैं दे रही हूं, दे कौन रहा है याद दिलानी। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना। सभी अपने प्यास से भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, किसी का उलाहना नहीं रहना चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं ना, विदेशी बच्चे आए हैं, तो बाबा कहते विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ता है ना, बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे, इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। आप सब नंबरवार हो, लेकिन बाबा का स्नेह सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता। कई बार किसी के साथ बहुत सारी ऐसी वार्तालाप हो जाती है, बोल बोले जाते हैं, और किसी से कम भी होता। लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बंटता है कि जितने बोल किसी से बोले इससे ज्यादा प्यार है। दिल का प्यार बोलों से मत तुलना कीजिए, वो बोल में नहीं बंटता है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहां हुए हैं? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फास्ट बन सकता है, मार्जिन है। समय प्रमाण वर्तमान की कंडीशन प्रमाण दिखाई देता है कि ये लास्ट है, लेकिन अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ ना, तो क्या पता वो लास्ट सो फास्ट होकर फर्स्ट आ जाए, मार्जिन तो है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं ना, वे नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं। जो पहले शुरुआत में बहुत तेज चलते हैं, नम 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 नम, बहुत तेज दौड़ते हैं, फिर जैसे ही वो नजदीक पहुंचने जाते हैं तो वो थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं, तो रुक जाते हैं। और जो धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, तो वह पहुंच जाते हैं। क्या समझ में आया? क्योंकि जब बाबा के बने तो बड़ी एकदम जोश, एकदम ऐसे वाला, फिर उसके बाद इसको देख उसको देख, फिर अपना जोश ढीला। अब की जबकि अभी मंजिल तक पहुंचे भी नहीं है और जोश ढीला। पहले भी क्या किसी को दिखाने के लिए करा करते थे? अगर करा करते तो आज कोई देख नहीं रहा तो नहीं करना।
पहले भी तो आप अपने लिए करते थे, आज भी आप अपने लिए करेंगे, लेकिन जोश ठंडा हो जाता है कि अरे अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, चलो बाद में करेंगे, बाद में हेल्प करेंगे। तो कभी कभी जो बोझ शुरू में बहुत तेजी से चलते हैं, वो धीरे धीरे थक जाने के कारण फिर वो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं वो कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसीलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। अभी नहीं कह सकते कि कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है, कौन चौथे नंबर पे है। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है, इसलिए आप बाबा में अपने आप में निश्चय रखकर उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। यही है ना कि बाबा चाहते हैं कि सब उड़े, आगे बढ़े। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। श्रेष्ठ शुभकामनाएं तो सबके प्रति है ना। तो अगर 2 बोल बोले किसी से तो इसका मतलब ये नहीं कि कम प्यार है। 2 बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है कि बाबा अपने बच्चे से कह रहा है, बच्चे उड़ते चलो। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता। और कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते, और करते हैं, करते भी हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा, आपसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, करते हैं। हम आपको ऐसे ही नहीं कहते, समझे? सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं ना। अब आप देखो इस पॉइंट में, ये वाला पॉइंट आपको पहले भी कई बार, किसी से 2 शब्द बोले, किसी से 10 शब्द बोले, कई शब्दों को गिनती करते रहते हैं। तो कई इस तरह से बाबा हमसे प्यार नहीं करता, हमसे तो कोई प्यार नहीं करता। हाँ, अब आगे सुनना, अगर प्यार नहीं होता तो तुम यहां होते। मुझे तो ये डेफिनेशन कभी समझ नहीं आई। माना प्यार नहीं है फिर भी तुम्हें सहेज के रखा हुआ है। प्यार नहीं है तो गहरे ना जाके दलदल में जाओ, गिरो। प्यार नहीं है ना तो कहीं पे भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको कितना सहेज के, संभाल के, कहां कहां से निकाल के, इतना संभाल के रखा, और आप कहते हो प्यार नहीं है। आप प्यार जो देखना चाहते हो वो लौकिक रीति माना स्थूल शरीर, उसका शरीर ही नहीं है ना, और जिसमें आता है उसके पीछे ही पड़े हुए हो। अब ये कमाल है, ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ करता, ठीक है, मम्मा अपना पुरुषार्थ करती, फिर भी जब हम बाबा के साथ और आप बाबा के साथ, प्रोसेस तो सेम ही है, एक ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने तो कभी माना गले भी नहीं लगाया होगा शिव बाबा को, सोचो। आपने तो फिर भी अपना पूरा दिखाया होगा, किया होगा। ब्रह्मा बाबा तो नहीं मिले ना शिव बाबा के साथ, ऐसे वाले तो नहीं मिले। वो तो अनुभव करते हैं। हाँ, अनुभव करें माना एक ऐसी आत्मा जिसने इतना बड़ा बलिदान हमारी पालना के लिए दे दिया, फिर भी हम ये नहीं समझते कि वो कौन सी आत्मा है। माना उसके माध्यम से हम इतनी सारी प्राप्तियां करते, फिर भी नहीं समझते कि वो कौन सी आत्मा है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। माना यही लगा रहता कि ये जो आत्मा है, माना जिसके शरीर में बाबा आ गए, बस ये भगवान हो गया, अब इसको ऐसे ही करना चाहिए। माना बाबा है तो बस करे, हमारे को पुचकारे, ऐसे ऐसे करके बैठ गए। वो भी सेम वैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसा ही पुरुषार्थ हमें करने के लिए कहते हैं कि मुझ में नहीं फंसना है, याद उसको करना है। तो 2 बोल मीठे बाबा के अगर कह देते हैं तो उसमें प्यार समाया हुआ है, बहुत प्यार है। अगर बाबा देख भी लेता है, इसे जब हम आते हैं ना तो हम कहते हैं, क्योंकि हम भक्ति मार्ग से आए होते हैं, तो कहते हैं एक नजर के प्यास से हम इतनी 4-4 पेज की चिट्ठियां लिख के दे रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रोज इतने इतने महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, तब भी प्यार फील नहीं हो रहा है। यानी कि हम कितने पतित हैं भाई। तो बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं।
दो बोल भी कहते उड़ते चलो तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाबा तो जानते हैं ना कितना भटके, कितना थके, कितना आप उलझे, और उन सब चीजों के बाद 5000 वर्ष के बाद मिले हो। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है। क्या समझते? आपका प्यार था, उसने निकाला, आपको ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे निकाला है। साउथ से निकाला बच्चा, नॉर्थ से निकाला बच्चा, ईस्ट से निकाला बच्चा, वेस्ट से निकाला बच्चा। निकला ना, ढूंढ ढूंढ के निकाला है। आपने बाप को नहीं ढूंढ पाए, कितने यत्न किए नहीं ढूंढ पाए, उसने आपको ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा बताओ ना। जिसको इतना ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा बताओ। नहीं तो ढूंढते ही नहीं, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? आप सिर्फ ये अंदाजा लगाते हो देवभान में आकर कि बाबा ने किससे 2 बोल बोले, किससे 4 बोल बोले, किससे 10 बोल बोले। वो सागर है, सागर। उसके पास प्यार की कमी है क्या? कमी है क्या उसके पास? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। ठीक, अच्छा। चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिलरुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं, यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। कौन सी शक्ति? याद की शक्ति। दूसरा ग्रुप, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षीपन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास में कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं। यह नशा रहता है ना? कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्माती स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरा ग्रुप, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो।
जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूं, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक। चौथा ग्रुप, सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है ना कि बाप करावनान करा रहा है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं क्योंकि जिम्मेवार करावनार बाप है। जब मैं करता हूं ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। क्या रहते? हल्के रहते। मैं निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा है, इसको कहते बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। पांचवा ग्रुप, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वे छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूं, ये खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूं, यह चित्र सदा सामने रखो। छठा ग्रुप, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये पहेली हल कर ली है ना। पहेलियां हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वे भविष्य में नहीं मिलेगी, है ना। क्या मिला प्राइज में? प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज देने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते चलो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे सोते बढ़ते चलेंगे। सातवां ग्रुप, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर आपको सफलता चाहिए तो दृढ़ता धारण करो। सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सुना आज का वरदान। रूहानियत की खुशबू के आधार पर, रूहानियत में एक खुशबू होती है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। देखो है ये परमात्म संदेश, निमित्त बनते आप। हमें हमेशा एक निश्चय रहता है। क्या निश्चय? ये परमात्म ज्ञान है, सबको समझ आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, आना तो है ही। ये निश्चय है क्योंकि भगवान एक है, भगवान का ज्ञान एक है। तो सबकी बुद्धि पर सिर्फ पर्दे ही तो पड़े हैं ना, हटने तो है ही, क्योंकि सभी आत्माओं ने घर तो जाना ही है, घर से ही तो आए हैं ना। तो भले कितने भी कोई कुछ कर ले जतन, लेकिन उसको ये ज्ञान तो समझ में आएगा ही आएगा। ये तो बात समझ में आएगी कि भगवान कौन है। तो वो ये समझ जाएगा कि मैंने इतना समय कितना व्यर्थ गवाया। तो हमें प्रयास जरूर करना चाहिए, ये मान के नहीं बैठ जाना चाहिए कि नहीं 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 ये नहीं है, आज नहीं तो कल समझेंगे। इसे कहते हैं आज नहीं तो कल हटेंगे ये बादल। तो रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव।
रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो, तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को आप अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। ठीक, आज का स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। तो जो आपके अंदर व्यर्थ उठता है वो मर्ज हो जाएगा, मतलब दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो शांतिधाम घर में परमात्म शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को साकार देने की सेवा करें। शांतिधाम घर में परमात्म शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को साकार देने की सेवा करें। शांतिधाम घर में ग्लोब रखो नीचे, ठीक। शांतिधाम घर में परमात्मा शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब पर क्या करें, साकार देने की सेवा करें। इस पे चित्र भी बना है। आप परम धाम में स्थित हो गए, नीचे ग्लोब है और वहां से ऐसे चित्र बनाओ और फिर देखो योग कितना बढ़िया होता है। ओके, ओम शांति।